और उत्तराखंड के 80% सरकारी स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। पिछला साल तो कोविड में चला गया, लेकिन अब जब स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है तो एक बार फिर से ये समस्या सामने खड़ी हो गई है। हालांकि प्लान तो है, लेकिन वक्त तय नहीं है। राज्य के इंटर कॉलेजेस में 1387 प्रिंसिपल की पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 512 ही प्रिंसिपल स्कूलों में तैनात है। बाकी जगह पर टीचर्स ही प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की सही व्यवस्था भी देखना होता है, लेकिन 80% स्कूल जब बगैर प्रिंसिपल के हैं तो हालात पर सवाल खड़े होते हैं। 900 से भी अधिक प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं, यानी कि वो दुर्गम के विद्यालय जिनमें अध्यापक भी पूरे नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वहाँ की शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि टीचर्स के 50% पद प्रमोशन से भर जाएंगे, जबकि 50% के लिए रिटन एग्जाम से नियुक्ति होगी। लेकिन ये कब तक होगा, इसका जवाब उनके पास भी नहीं। उसके अकॉर्डिंगली हम 50% तो वर्तमान पदोन्नति व्यवस्था में ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे और 50% ऐसे शिक्षक जो बहुत उन्नत हैं और वो लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए काबिलियत रखते हैं, उनको हम लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एक इंटरनल एग्ज़ाम करा करके उसमें जो टॉप करेंगे उनको सेलेक्ट करके प्रिंसिपल बनाया जाएगा। स्कूलों में प्रिंसिपल के ना होने से पढ़ाई के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी सीधा असर पड़ रहा है और अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो जल्द ही समस्या को दूर करना होगा। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देहरादून के बिंदाल क्षेत्र से कार की डैशबोर्ड में छुपे अजगर को बाहर निकाला। ये कार बिजली विभाग के एक एसडीओ की बताई जाती है। बताया जा रहा है कि अजगर 4 दिन से गाड़ी में घूम रहा था और बड़ी मशक्कत के बाद कार के डैशबोर्ड से इसे निकाला गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 दिन से एक गाड़ी में अजगर घुसा हुआ था। कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन कल आखिरकार इसमें सफलता मिली। गाड़ी के डैशबोर्ड से इस अजगर को बाहर निकाला जा सका। और ऋषिकेश विधानसभा के रायवाला में लोगों ने स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के घेराव का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेड कर दी थी और रैली को रोकने की कोशिश की। इस दौरान खासा हंगामा मचा। लोगों का कहना है कि स्पीकर अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका था और पुलिस का कहना है कि इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनका कहना है कि क्षेत्र की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा और यही वजह है कि आज उन्हें घेराव करना पड़ा। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थी। और कोटद्वार में दुगड्डा के पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 95 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गांजा तस्कर एक कार में गांजे से भरी बोरियों को बजैरो से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लेकर जा रहा था। वहीं दुगड्डा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्कर को धर दबोचा। पुलिस ने करीब 95 किलो गांजे के साथ कार को जब्त कर कब्जे में ले लिया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर दूसरे तस्कर की तलाश में भी पुलिस अब जुट गई है। और नैनीताल में साजिश, प्यार और धोखे की दास्तान सामने आई। उत्तर प्रदेश का एक शख्स यहां पर दूल्हे राजा बनकर पहुंचा, लेकिन उसके राज खुले तो पुलिस भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर प्यार हुआ और शादी भी हो गई, लेकिन अब 2 महिलाएं एक पति को आईपीसी और 3/4 पॉक्सो देखने में मुकदमा दर्ज किया गया। अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। जो अभी सुनने में आ रहा है कि ये इस तरह का ये आदी है लड़कियों से फेसबुक से दोस्ती करने का। इस संबंध में जांच की जाएगी। शाहजहांपुर का रवि शर्मा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नैनीताल की नाबालिग के साथ गंदी साजिश रच डाली। पहले सोशल मीडिया में उससे पींगे लड़ाई और फिर अगस्त सितंबर के बाद दिसंबर में भी लड़की से मिलने नैनीताल पहुंच गया। इस दौरान होटल में कई बार संबंध बनाए, यहां तक कि अपनी पहली पत्नी को अपनी भाभी तक बता दिया। लेकिन इसका खुलासा हुआ तो पता चला कि रवि शर्मा ने और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, जिनकी अब जांच की जा रही है। और इसको बोला कि ये मेरी भाभी है, मेरे लिए मुझे मतलब भाभी बना लिया अपनी।
और कई शादियां भी होने की बात आ रही है सामने। हाँ जी, अब ये बात तो बोल रहे हैं फिर कहिए शादी करिए, इसके संग भी करिए, मेरे संग भी, दो तो यहीं सामने आ गई है। बाकी अब मैं ये चाहती हूँ कि मतलब उनको सज़ा मिले और मुझे न्याय मिले और इस लड़की को भी न्याय मिले। रवि शर्मा फिलहाल गायब हो चुका है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जाहिर है शातिर रवि गिरफ्त में आएगा तो कई और राज भी खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।